शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है करना चाहिए। शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स, देखिएगा शुड का मतलब चाहिए नहीं होता, मुझे पेन चाहिए तो यह गलत है शुड। क्लियर हुआ? शुड का मतलब जब हम किसी को सलाह दें या जब हम किसी से सलाह लें, इन दैट केस हमें किसका यूज करना है? शुड का। किसका यूज करना है? आपको एमबीए करना चाहिए, आपको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलने की कोशिश करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्लियर? कोई नहीं नहाता तो बोल देना आपको रोज नहाना, समझ गए ना डियर? तो वो काम जो काम आपको करना चाहिए, किसी को सलाह दें या किसी से सलाह लें, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? शुड। क्या बोलेंगे डियर? और शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब का सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट। क्या रहेगा डियर? फिर आ जाएगा शुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। क्वेश्चन बनाएंगे तो शुड आ जाएगा। वेरी गुड। पहले एग्जाम्पल देखेंगे फिर यहां से सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो आपको, ठीक है, आपको पार्टी देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरा बर्थडे है, मान के चलो, है नहीं है, बता रहा हूं मैं, मेरा बर्थडे, तो आप बोलेंगे सर आपको पार्टी, या फिर बड़े से प्यार से बोलेंगे पार्टी तो कोई नहीं बनती है, पढ़ाई करो। क्लियर डियर? तो आपको पार्टी देना चाहिए। बोलो, यू शुड गिव पार्टी। नेगेटिव, you should not give party. Question, should you give party? Very good. क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। क्लैप मतलब क्या होता है? आपको ताली बजाना चाहिए। बोलिएगा, you should clap. Negative, you should not clap. Question, should you clap? क्लियर हुआ डियर? लाफ मतलब हंसना, लाफ मतलब, लाफ मतलब, लाफ मतलब, बोलेंगे आपको हंसना चाहिए। बोलिएगा, you should laugh. Negative, you should not laugh. Question, should you laugh? क्लियर? उसके बाद लिखा है केयर। क्या लिखा है डियर? परवाह करना। क्लियर? आपको आपके परिवार की केयर करना चाहिए। सेंटेंस, you should care your family. Negative, you should not care your family. Question, should you care your family? कंसल्ट मतलब होता है सलाह करना। कंसल्ट मतलब, कंसल्ट मतलब, कंसल्ट मतलब आपको आपके टीचर से सलाह करना चाहिए। तो यहां पे आएगा कंसल्ट विद योर टीचर। क्या आ जाएगा? कंसल्ट विद योर टीचर। बोलिएगा, यू शुड कंसल्ट विद योर टीचर। नेगेटिव, यू शुड नॉट कंसल्ट विद योर टीचर। क्वेश्चन, शुड यू कंसल्ट विद योर टीचर? नेक्स्ट वन है डिफेंड। क्या है डियर? रक्षा करना। डिफेंड मतलब, डिफेंड मतलब आपको इंडिया की रक्षा करना चाहिए। सेंटेंस, यू शुड डिफेंड इंडिया। फिर से एक बार पूरी एनर्जी के साथ आपको इंडिया की रक्षा करना चाहिए, पूरी एनर्जी के साथ। क्लियर? मैं बोल एक मिनट, कंट्रोल कंट्रोल बाबू आपको इंडिया की रक्षा करना चाहिए। बोलो, यू शुड डिफेंड इंडिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लिव लॉन्ग इंडिया। क्या बोलेंगे? एक बार प्यार से, लिव लॉन्ग इंडिया। जल्दी से नोट करो। वी का मतलब होता है होना, और ऑनेस्ट का मतलब होगा ईमानदार, फॉर का मतलब होगा लिए, और आपको बोलूंगा मैं योर, और काम को बोलूंगा मैं वर्क। क्लियर? तो यहां पर मैं बोलूंगा कि आपको आपके काम के लिए ईमानदार होना चाहिए। तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? यू के बाद आ जाएगा शुड। क्लियर डियर? यू शुड बी ऑनेस्ट फॉर योर वर्क। आपको आपके काम के लिए ईमानदार होना चाहिए। क्लियर हुआ? ओके डियर, हमें ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, या फिर हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? तो फॉलो करने के लिए हम फॉलो ही बोलेंगे, और ट्रैफिक रूल्स को क्या बोलेंगे हम? द ट्रैफिक रूल्स। क्लियर हुआ डियर? तो सेंटेंस बनाएंगे, हमको बोलेंगे वी। ठीक है डियर? हमको क्या बोलेंगे? वी। उसके बाद आ जाएगा आपका शुड। क्लियर हुआ? वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्लियर? अब देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है एक लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य में कुछ दिन मेहनत करते हैं,
और जैसे ही कठिनाइयां आना शुरू होती हैं वहां पर वो अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। इस तरह के लोगों से हमें यह बोलना चाहिए कि आपको आपके लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। क्लियर हुआ? अब नहीं वाला सेंटेंस है ना, तो शुड के बाद हम लोग वहां पर यूज करेंगे नॉट। क्लियर? सेंटेंस बोलेंगे और बदलने के लिए बोलेंगे चेंज योर एम। क्लियर हुआ डियर? सेंटेंस बनाएंगे हम, यू शुड नॉट चेंज योर एम। आपको आपके लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। यहां पर आप एम की जगह पर गोल भी बोल सकते हैं, टारगेट भी बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ डियर? सो यू शुड नॉट चेंज योर एम। आपको आपके लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए। क्लियर हुआ डियर? ओके, एक और सेंटेंस बनाएंगे, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो उठने को बोलेंगे गेट अप और सुबह जल्दी को अर्ली इन द मॉर्निंग। सेंटेंस बनाइएगा दोस्त, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर हुआ डियर? सो इस तरह से हमारा शुड का जो फॉर्मेट होता है वो होता है क्लियर। शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए। शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर डियर? देखो शुड में हमने बोला आपको करना चाहिए, लेकिन शुड बी में क्या बोलेंगे? आपके द्वारा किया जाना चाहिए। फिर से एक बार, शुड में हमने क्या बोला? आपको करना चाहिए, और शुड बी में क्या बोलेंगे? आपके द्वारा किया जाना। क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या जाएगा डियर? ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा शुड बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय और सब्जेक्ट। क्लियर हुआ डियर? नेगेटिव बनाएंगे शुड के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाएंगे शुड आगे। क्लियर हुआ? एक बार बोलेंगे सेमिनार आपके द्वारा अटेंड किया जाना, बोलिएगा सेमिनार शुड बी अटेंडेड बाय यू। नेगेटिव बनाएंगे सेमिनार शुड नॉट बी अटेंडेड बाय यू। क्वेश्चन बनाएंगे शुड सेमिनार बी अटेंडेड बाय यू। एग्जाम्पल लेंगे, डिवाइड मतलब होता है बांटना, और डिवाइडेड मतलब बांटा, अपने पास में चला गया। क्लियर? क्योंकि हमें वर्ब के कौन से फॉर्म की जरूरत? थर्ड फॉर्म की। क्लियर? तो पैसे आपके द्वारा बांटे जाने चाहिए, तो पैसों को क्या बोलेंगे हम? मनी। सेंटेंस बनाएंगे हम, मनी शुड बी डिवाइडेड बाय यू। नेगेटिव बनाएंगे मनी शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय यू। क्वेश्चन बनाएंगे शुड मनी बी डिवाइडेड बाय यू। क्लियर हुआ डियर? अब थिंग्स मतलब होता है वस्तुएं, और डिलीवर्ड मतलब होता है पहुंचाना या देना। क्लियर? तो वस्तुएं आपके द्वारा पहुंचाई जानी चाहिए, बोलिएगा थिंग्स शुड बी बाय यू। नेगेटिव बनाओ, थिंग्स शुड नॉट बी डिलीवर्ड बाय यू। क्वेश्चन बनाओ, शुड थिंग्स बी डिलीवर्ड बाय यू। क्लियर हुआ डियर? चलो जल्दी से नोट करेंगे डियर, नोट इट। दोस्तों एक हम बहुत ही प्यारा सेंटेंस बनाएंगे कि कोई भी सब्जेक्ट किसी स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर खान सर की बात करेंगे, सो जीएस खान सर के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि हम सिर्फ जीएस की बात नहीं करेंगे, खान सर की जो एबिलिटी है वो ये है कि वो 14 सब्जेक्ट्स को बिना पुस्तक की मदद से पढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ डियर? तो जीएस खान सर के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, तो सबसे पहले क्या जाएगा? जीएस आ जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या जाएगा? शुड बी। क्लियर हुआ? अब पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है टॉट। क्लियर हुआ? और खान सर बाय खान सर सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्लियर? तो सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, जीएस शुड बी टॉट बाय खान सर। जीएस खान सर के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। एक बार हम फिर से लेंगे, जीएस शुड बी टॉट बाय खान सर। जीएस खान सर के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। क्लियर हुआ डियर? ओके, वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता जाना चाहिए, तो बोलेंगे हम द वर्ल्ड कप शुड बी वॉन बाय इंडिया। वर्ल्ड कप भारत के द्वारा जीता जाना चाहिए। जो अगला आईपीएल है, जो अगला आईपीएल है वो केकेआर के द्वारा जीता जाना चाहिए, तो अगले आईपीएल को क्या बोलेंगे हम डियर? नेक्स्ट आईपीएल। क्लियर हुआ? तो बोलेंगे हम नेक्स्ट आईपीएल शुड बी वॉन बाय केकेआर। क्लियर डियर? सो कोई भी काम किया जाना चाहिए, तो यहां पर हमें इस चीज का ध्यान देना है कि सबसे पहले रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका शुड बी,
शुड बी के बाद आपका आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो सबसे रहेगा लास्ट में, और सब्जेक्ट से पहले आपको लगाना है वाई। क्लियर हुआ डियर? ओके, जैसे कि जो निमंत्रण है वो आपके द्वारा दिया जाना चाहिए, तो निमंत्रण को बोलेंगे इनविटेशन, उसके बाद आ जाएगा शुड बी, अब देने को बोलते हैं गिव, और गिव का थर्ड फॉर्म रहेगा गिवन। तो पूरा क्या हो जाएगा? इनविटेशन शुड बी गिवन बाय यू, जो इनविटेशन है वो आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। क्लियर हुआ डियर? तो इस तरह से हम शुड बी के कुछ सेंटेंसेस को बना सकते हैं। शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस, जैसे मान के चलिए मैं आपके घर गया, ठीक है, आपके बारे में मैंने पूछा और आप घर पर नहीं थे, तो मैं सीधा लौट के आ गया, ठीक है। तो जब आप मुझसे मिलेंगे तो आपको बहुत सारी शिकायतें रहेंगी मुझसे। क्लियर? आप बोलेंगे सर आपको पानी पीना चाहिए था, चाय पीना चाहिए था, या फिर खाना खाना चाहिए था, या मेरा इंतजार करना चाहिए था, या मुझे कॉल करना चाहिए था, या मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए। क्लियर डियर? तो कोई भी काम करना चाहिए था, तो वहां पर क्या जाएगा? शुड हैव। क्या जाएगा डियर? प्लस वर्ब का करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। अब जैसे आपके कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए कोई घुस गया, या आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। होगा कि नहीं? दिमाग खराब नहीं होगा। ठीक है भैया, हमारा कमरा तो ठीक है, ऑलराउंडर है, जिससे आना है आओ और जाओ, नहीं ना। तो आपको दरवाजा खटखटाना चाहिए था, तो क्या बोलोगे आप? यू शुड हैव नॉक्ड द डोर। नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद क्या लग जाएगा? बोलिएगा यू शुड नॉट हैव नॉक्ड द डोर। क्वेश्चन बनाएंगे शुड कहां जाएगा? बोलिएगा शुड यू हैव नॉक्ड द डोर। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट मंथ क्लियर? फेस्ड, क्या लिखा है डियर? फेस्ड मतलब होता है सामना करना। अब सामना करते हैं हम समस्याओं का। किसका करते हैं डियर? किसका करते हैं डियर? आपको समस्याओं का सामना करना चाहिए था, तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू शुड हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। नेगेटिव बनाएंगे यू शुड नॉट हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन बनाएंगे शुड आ जाएगा आगे, शुड यू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। क्लियर हुआ डियर? ओके, नेक्स्ट वन इकोनोमाइज। इकोनोमाइज मतलब होता है खर्च कम करना। क्लियर? क्लियर हुआ? और थर्ड फॉर्म की जरूरत है तो क्या हो गया? इकोनोमाइज्ड। क्लियर हुआ डियर? आपको कम खर्च करना चाहिए, आपको खर्च कम करना चाहिए था, तो क्या बोलूंगा मैं? यू शुड हैव इकोनोमाइज्ड। नेगेटिव यू शुड नॉट हैव इकोनोमाइज्ड। क्वेश्चन बनाएंगे शुड कहां जाएगा? शुड यू हैव इकोनोमाइज्ड। क्लियर हुआ डियर? ठीक है, आपको आपके टीचर को सुनना चाहिए था। क्लियर हुआ? अब आपको मैं क्या बोलूंगा? यू के बाद क्या जाएगा? शुड हैव। क्लियर? अब सुनने को बोलते हैं दोस्त लिसन, और लिसन का जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगा लिसन्ड। क्लियर? सो यू शुड हैव लिसन टू योर टीचर। आपको आपके टीचर को सुनना चाहिए था। क्लियर हुआ डियर? सो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना चाहिए था। आपको आपके जन्मदिन को मनाना चाहिए था। क्लियर हुआ डियर? ओके, अब देखिएगा कुछ लोगों के दिमाग के अंदर एक प्रश्न रहता है कि हम जन्माष्टमी मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, या त्योहारों को मनाते हैं, तो इस तरह के लिए जो मनाना वर्ड है ना, उसके लिए डियर हम लोग यूज करते हैं सेलिब्रेट। क्लियर? तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि आपको आपके जन्मदिन को मनाना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। आपको आपके जन्मदिन को मनाना चाहिए था। सपोज हमें बोलना है कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए था, सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव सेलिब्रेटेड कृष्ण जन्माष्टमी। क्लियर हुआ डियर? तो इस तरह के किसी भी चीज को जब हम मनाते हैं, वो आपके फेस्टिवल हो या आपका वो बर्थडे हो, तो वहां पर हम बोलेंगे सेलिब्रेट वर्ड यूज करेंगे, और जो सेलिब्रेट है उसका जो थर्ड फॉर्म रहेगा वो रहेगा सेलिब्रेटेड। आपको रेड शर्ट खरीदना चाहिए था, सेंटेंस बनाएंगे हम यू शुड हैव। अब खरीदने को बोलते हैं दोस्त वाई, और वाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा व्हाट। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव
व्हाट अ रेड शर्ट। क्लियर, आपको लाल शर्ट खरीदना चाहिए था। क्लियर, आपको समय पर आना चाहिए था। क्लियर डियर, अब किसी के घर गए आप इनविटेशन पर, उस बंदे ने आपको इनवाइट किया लेकिन आप बहुत ज्यादा लेट गए, पता चला कि खाना खत्म हो गया। क्लियर, तो वहां पर एक कंडीशन आती है आपके दिमाग में कि आपको समय पर आना चाहिए था। सेंटेंस बनाएंगे हम, यू शुड हैव कम ऑन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए था। क्लियर हुआ डियर, सो हर वो काम जिस काम को हमें करना चाहिए था तो वहां पर हम बोलेंगे शुड हैव। क्लियर, हमें इस बुक को पढ़ना चाहिए था तो हमको बोलेंगे वी, उसके बाद आ जाएगा शुड हैव, पढ़ने को बोलते हैं रीड, और जो रीड का थर्ड फॉर्म होगा वो रीड ही होगा। वी शुड हैव रीड दिस बुक, हमें इस बुक को पढ़ना चाहिए था। क्लियर हुआ डियर, ओके। हमें आपको कॉल करना चाहिए था, हमें आपको कॉल करना चाहिए था। वी शुड हैव कॉल्ड यू, हमें आपको कॉल करना चाहिए था। तो दोस्त, जब भी हमें इस तरह के सेंटेंसेस बनाना है जिनके लास्ट में आएगा करना चाहिए था, इन दैट केस हम वहां पर शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। गुड, को लिया सभी ने? शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए था। क्या है डियर? किया जाना चाहिए था। क्या है डियर? क्या है डियर? फिर से, शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब किया जाना चाहिए था। क्या है डियर? सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा शुड हैव बीन, फिर वर्ब का, और फिर बाय और सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे शुड के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाएंगे शुड आगे। क्लियर हुआ डियर? ओके, आप पैसे आपके द्वारा गिने जाने चाहिए थे। क्लियर, पैसे आपके द्वारा गिने जाने चाहिए थे, तो पैसों को क्या बोलेंगे हम? मनी। क्या बोलेंगे हम डियर? गिनने को क्या बोलेंगे हम? काउंट। क्या बोलेंगे डियर हम? काउंट। तो बोलिएगा, नहीं, गिनने को बोलेंगे काउंट, लेकिन यहाँ पे हमें जरूरत है थर्ड फॉर्म की, तो काउंट का क्या हो जाएगा? काउंटेड। क्या हो जाएगा डियर? बोलिएगा, मनी शुड हैव बीन काउंटेड बाय यू। नेगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद लग जाएगा नॉट। बोलिएगा, मनी शुड नॉट हैव बीन काउंटेड बाय यू। क्वेश्चन है तो शुड कहां जाएगा? शुड मनी हैव बीन काउंटेड बाय यू। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट नोट करें, एक मिनट प्रैक्टिस और कर लेते हैं। स्वेटर, ठंडी में जो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? स्वेटर। और उसे बुनने को क्या बोलेंगे हम? नेट। क्या बोलेंगे हम डियर? और नेट का थर्ड फॉर्म निट ही है। नेट का थर्ड फॉर्म, नेट का थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनाएंगे हम, स्वेटर शुड हैव बीन नेट बाय यू। नेगेटिव बनाओ, स्वेटर शुड नॉट हैव बीन नेट बाय यू। क्वेश्चन बनाए, स्वेटर हैव बीन नेट बाय यू। नेगेटिव है, एक और है बुक। क्या है डियर? बुक को क्या करते हैं हम? राइट। क्या करते हैं हम? लेकिन हमें जरूरत है थर्ड फॉर्म की, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा? रिटन। क्या जाएगा डियर? बोलिएगा, अ बुक शुड हैव बीन रिटन बाय यू। इसका नेगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अच्छा काम है, जो करना चाहे कर सकता है। चलो जल्दी से नोट करेंगे डियर। टेस्ट आपके द्वारा दिया जाना चाहिए था। क्लियर हुआ डियर? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? द टेस्ट, उसके बाद आ जाएगा शुड हैव बीन। अब देने को बोलते हैं हम गिव, और जो गिव का थर्ड फॉर्म है वो है गिवन। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? द टेस्ट शुड हैव बीन गिवन बाय यू। टेस्ट आपके द्वारा दिया जाना चाहिए था। अब यहीं पर हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि जो टेस्ट है वो सर के द्वारा चेक किया जाना चाहिए था। क्लियर? तो क्या आ जाएगा सेंटेंस हमारा? द टेस्ट शुड हैव बीन चेक्ड बाय सर। क्लियर? अब यहां पर हमने यू की जगह पर क्या पुट कर दिया है? वाई। क्लियर? द टेस्ट शुड हैव बीन चेक्ड बाय सर। जो टेस्ट है वो सर के द्वारा चेक किया जाना चाहिए था। क्लियर हुआ डियर? दोस्तों, इस समय जो टोमेटो का प्राइस है वो आसमान को छू रहा है। कभी हम मार्केट जाते हैं देखते हैं 100 रुपीज केजी चल रहा है, कभी मार्केट जाते हैं देखते हैं 140 180 अराउंड 200 के करीब इस समय टोमेटो का प्राइस चल रहा है। क्लियर डियर?
तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि आपको जो टोमेटो है उसे स्टोर करना चाहिए था। क्लियर? तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, टोमेटो शुड हैव बीन स्टोर्ड बाय यू। टोमेटो आपके द्वारा स्टोर किया जाना चाहिए था। क्लियर हुआ डियर? सो डियर इस तरह से हम शुड हैव बीन के कुछ सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखेंगे कि घर आपके द्वारा साफ किया जाना चाहिए था। सेंटेंस बनेगा अ हाउस शुड हैव बीन क्लीन्ड बाय यू। अब क्लीन का थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड। अ हाउस शुड हैव बीन क्लीन्ड बाय यू। घर आपके द्वारा साफ किया जाना चाहिए था। अब देखिएगा डियर, घर को आप साफ भी कर सकते हैं, सजा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। क्लियर? तो सजाने को बोलेंगे हम डेकोरेट। तो एक और सेंटेंस बना लेते हैं हम यहाँ पर, घर आपके द्वारा सजाया जाना चाहिए था। तो एक सेंटेंस और बनेगा अ हाउस शुड हैव बीन डेकोरेटेड बाय यू। क्लियर? अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि घर आपके द्वारा बनाया जाना चाहिए था। तो बनाने को बोलेंगे बिल्ड, और बिल्ड का थर्ड फॉर्म रहेगा डियर बिल्ट। क्लियर? बनाइएगा एक और सेंटेंस, अ हाउस शुड हैव बीन बिल्ट बाय यू। क्लियर? घर आपके द्वारा बनाया जाना चाहिए था। अब दोस्त, घर को हम खरीदते भी हैं। क्लियर? घर को हम खरीदते भी हैं, तो खरीदने को बोलेंगे बाय, और बाय का जो थर्ड फॉर्म होगा वो बॉट। एक और सेंटेंस बनाते हैं, अ हाउस शुड हैव बीन बॉट बाय यू। घर आपके द्वारा खरीदा जाना चाहिए था। कभी कभी डियर हम हमारे पुराने घर को बेचकर क्लियर नया घर खरीदते हैं, तो वहां पर बोलेंगे कि घर आपके द्वारा बेचा जाना चाहिए था। तो वहां पर बोलेंगे अ हाउस शुड हैव बीन, बेचने को बोलेंगे सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म होगा सोल्ड। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस बनाएंगे अ हाउस शुड हैव बीन सोल्ड बाय यू। तो इस तरह से डियर हमने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है। आई एम श्योर दैट कि इस तरह की प्रैक्टिस आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ा शुड। शुड मीन्स करना चाहिए। जब हम किसी को सलाह दें या किसी से हम सलाह लें, इन दैट केस हमें वहां पर यूज करना है शुड। शुड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शुड बी। शुड बी मीन्स किया जाना चाहिए। कोई भी काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए। क्लियर हुआ डियर? अब यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि शुड बी के साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ डियर? शुड बी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा है शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? करना चाहिए था। क्लियर? हम यहाँ पर इस तरह की बात करते हैं कि यार इस काम को आपको करना चाहिए था। इन दैट केस हम बोलेंगे शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा है शुड हैव बीन, किया जाना चाहिए था। क्लियर डियर? कोई काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए था। एक बहुत ही कीवर्ड आपके लिए, बहुत ही प्यारा कीवर्ड आपके लिए बता रहा हूं डियर, और वो ये है कि शुड की फैमिली में आप आपके दिमाग को कंफ्यूजन में नहीं लेकर आएंगे। सिर्फ आप आपके दिमाग में एक चीज कैच कर लीजिएगा कि सिर्फ शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ओनली शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। शुड को छोड़कर बाकी के इसके जो तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं इन सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, बाकी सभी के साथ थर्ड फॉर्म। पिक्चर बनाएंगे दिमाग में, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, बाकी सभी के साथ थर्ड फॉर्म। ओके डियर, आगे बढ़े। गुड। वांट टू मतलब चाहता हूं। वांट टू मतलब, वांट टू मतलब, वांट टू मतलब वो काम जो काम आप करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूं, हम सब करना चाहते हैं। तो क्या कहलाएगा डियर? वांट टू। क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? क्या कहलाएगा डियर? सो वांट टू मतलब चाहता हूं। वांट टू मतलब, वांट टू मतलब, वांट टू मतलब। इसी तरह से एक बार मैं क्लास ले रहा था। क्लियर? मैंने बोला वांट टू, जोर से चिल्लाता है चाहता हूं। मैंने बोला किससे? समझ गए ना डियर? तो भैया यहाँ पे आएगा कोई काम करना चाहता हूं। क्या आएगा यहाँ पे? समझ गए ना डियर? कोई भी काम करना चाहता हूं। अब देखिएगा आई, वी, यू, दे, इनके साथ रहेगा वांट। क्या रहेगा डियर? वांट टू। क्या रहेगा? और नेगेटिव बनेगा डू से। नेगेटिव किससे बनेगा? किससे बनेगा? किससे बनेगा?
लेकिन ही शी इट और नेम के साथ वांट में लग जाएगा एस। क्या लग जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? वांट्स टू। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? और नेगेटिव बनेगा डज से। नेगेटिव किससे बनेगा? सेंटेंस में जैसे ही ये डज जाएगा ये एस हट जाएगा। क्लियर हुआ डियर? मतलब यहां पर बोलोगे आप आई वॉन्ट टू। क्या बोलोगे आप? वी वॉन्ट टू, यू वॉन्ट टू, दे वॉन्ट टू। लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे हम? ही वॉन्ट्स टू, सी वॉन्ट्स टू, इट वॉन्ट्स टू, नेम वॉन्ट्स टू। क्लियर हुआ डियर? एग्जाम्पल क्लियर? अब देखो, प्ले अ की रोल का मतलब होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। क्या होता है डियर? क्या होता है डियर? महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो क्या कहलाएगा? प्ले अ की रोल। क्या कहलाएगा डियर? एग्जाम्पल, आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू वांट टू प्ले अ की रोल। नेगेटिव तो एक मिनट, यू का नेगेटिव किससे बन रहा है? बोलो, यू डू नॉट वांट टू प्ले अ की रोल। क्वेश्चन है तो टू कहां जाएगा? बोलो, डू यू वांट टू प्ले अ की रोल। क्लियर हुआ डियर? इस तरफ आ जाओ आप। क्लियर हुआ? वह राज खोलना चाहती है। क्लियर? क्या करना चाहती है? आपके राज खोलना चाहती। वह राज खोलना चाहती। बोलो, सी wants to open the secret। नेगेटिव तो देखो सी का नेगेटिव किससे बन रहा है? सेंटेंस जैसे आ जाएगा ये एस। बोलो, सी डज नॉट वांट टू ओपन द सीक्रेट। नेगेटिव बनाएंगे डज कहां जाएगा? बोलिएगा, डज सी वांट टू ओपन द सीक्रेट। क्लियर हुआ डियर? ओके, जल्दी से नोट करेंगे आपका। आगे बढ़े। वांटेड टू मतलब चाहता था। वांटेड टू मतलब सलमान भी शादी करना, अब नहीं हुई तो उसमें क्या कर सकते हैं? समझ गए ना डियर? तो वो काम जो काम हम करना चाहते थे। क्लियर हुआ डियर? वह सरकारी नौकरी करना चाहता था, वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, वह सीए बनना चाहती थी। क्लियर डियर? तो वो काम जिस काम को हम करना चाहते थे तो क्या कहलाएगा डियर? वांटेड टू। क्या कहलाएगा डियर? और याद रखना, अकेले वांटेड का मतलब होता है मुजरिम, अपराधी की तलाश, की खोज, फरार। इन सब को क्या बोलते हैं हम? वांटेड। क्या बोलेंगे डियर? और सल्लू भाई की फिल्म का नाम भी क्या है? वांटेड। 2 आने वाली है। समझ गए ना डियर? सो वांटेड टू मतलब चाहता था। वांटेड टू मतलब देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको डियर। वांटेड का नेगेटिव डिड से बनता है। किससे बनता है? और डिड के कारण वांटेड का वांट हो जाता है। क्लियर? तो दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनाओ। वांटेड का नेगेटिव डिड से, डिड के कारण वांट, फिर से वांटेड का नेगेटिव डिड के कारण, फिर से वांटेड का नेगेटिव डिड के कारण। वेरी गुड। एग्जाम्पल लेते हैं। यू वांटेड टू डू एमबीए। क्लियर? आप एमबीए करना चाहते थे। नेगेटिव, यू डिड नॉट वांट टू डू एमबीए। आप एमबीए नहीं करना चाहते थे। क्या आप एमबीए करना चाहते थे? डिड यू वांट टू डू एमबीए। क्या आप एमबीए करना चाहते थे? क्लियर हुआ डियर? एग्जाम्पल, स्पॉइल द प्लेजर, रंग में भंग डालना। स्पॉइल द प्लेजर मतलब मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे। आप रंग में भंग डालना चाहते थे। बोलिएगा, यू वांटेड टू स्पॉइल द प्लेजर। नेगेटिव बनाओ, यू डिड नॉट वांट टू स्पॉइल द प्लेजर। क्वेश्चन बनाओ, डिड यू वांट टू स्पॉइल द प्लेजर। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ कि नहीं? चलो डियर, एक नेक्स्ट वर्ब क्या दिख रहा है आपको? पुल द लेग। क्या दिख रहा है डियर? पुल द लेग का मतलब होता है टांग खींचना। पुल द लेग मतलब, सेंटेंस में हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को अंग्रेजी बोलना है। आप टांग खींचना चाहते थे। बोलिएगा, यू वांटेड टू पुल द लेग। नेगेटिव,
You did not want to pull the leg. Question. Did you want to pull the leg? क्लियर. हैव अ हॉट एक्सचेंज का मतलब होता है तू तू मैं करना. क्या होता है डियर? क्या करता है डियर? बॉलीवुड की अभिनेत्री राखी सावंत रोज करती है तू तू मैं. क्लियर. सो आप तू तू मैं करना चाहते थे. बोलिएगा. You wanted to have a hot exchange. Negative. You did not want to have a hot exchange. Question. Did you want to have a hot exchange? टैटल मतलब होता है चुगली करना. टैटल मतलब आप चुगली करना चाहते थे. बोलिएगा. Wanted to tattle. Negative. You did not want to tattle. Question. Did you want to tattle? भैया ओके डियर, आपके सामने लिखा है रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स. क्या लिखा है डियर? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स. किसी को पता है इसका हिंदी मीनिंग? आप सभी लोग जानते हैं. रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स का जो मतलब होता है आप सभी लोग जानते हैं. ये मेरी गारंटी है कि अगर मैं एक शब्द बोलूंगा पूरा बाकी का आप बोल देंगे. क्लियर हुआ डियर? बोलू एक शब्द. रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स का मतलब होता है लातों के भूत बातों से. लातों के भूत बातों से. जब भी आपको बोलना है लातों के भूत बातों से, नहीं मानते तो आप अंग्रेजी में क्या बोलोगे? रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स. क्या बोलोगे डियर? इज द लॉजिक ऑफ फूल्स. किसी ने बोला क्या बोला? बोला भाई साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं. क्लियर डियर? सो रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स का मतलब क्या होता है? लातों के भूत बातों से. लिव इन रोम एज रोमन्स लिव. लिव इन रोम एज रोमन्स लिव. जैसा देश लिव इन रोम एज रोमन्स लिव का मतलब होता है जैसा देश. इन मैरी पिन मजाक में. इन मैरी पिन मीन्स व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेज दिया, सामने से रिप्लाई आया बेटा मिल बताती हूं तेरे को, तो बोलना दीदी मैंने तो मजाक में भेजा है. तो क्या बोलोगे आप? इन मैरी पिन. क्या बोलोगे आप? इन द डार्क अंधकार में. इन द डार्क. वेरी गुड. लॉर्ड इट ओवर दादागिरी दिखाना. लॉर्ड इट ओवर मीन्स ऑन द रेक बर्बादी की ओर. ऑन द रेक. क्लियर. जो लोग बर्बादी की ओर जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? ऑन द रैक. क्या कहलाएंगे? ही इज ऑन द रैक. वह बर्बादी की ओर है. क्लियर हुआ?